नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप ही के अपने YouTube चैनल स्ट्रीट से 247 में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मार्केट की फटाफट न्यूज़। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कोविड-19 वैक्सीन से रिलेटेड। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, फर्स्ट न्यूज़ ही है, इंडिया में गिव नो टू ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेकास कोविड-19 वैक्सीन फॉर एमरजेंसी यूज़ नेक्स्ट वीक। तो यहाँ पे एमरजेंसी यूज़ के लिए कोविड-19 के बेसिकली ऑक्सफोर्ड की एस्ट्राजेनेका वैक्सीन का यहाँ पे यूज़ होता हुआ देखने को मिल सकता है। आप देख सकते हैं, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हैज़ made a collaboration with University of Oxford and AstraZeneca to manufacture the vaccine. The SII basically ये क्या है, Serum Institute of India had already manufactured 40 million doses of the vaccine. तो देखना होगा दोस्तों किस हिसाब से इनको नेक्स्ट वीक बेसिकली अप्रूवल मिलता है, क्योंकि इनके अप्रूवल के ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। अगर इनको अप्रूवल मिल जाता है तो एस्ट्राजेनेका के स्टॉक में हमें तेजी देखने को मिल सकती है। वहीं आपको फाइजर के ऊपर भी नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि फाइजर से रिलेटेड इतनी चीज़ें हमें क्लियर होती हुई देखने को नहीं मिल रही हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट न्यूज़ है एफपीआईस। तो दोस्तों, आपको पता है एफआईआईस और एफपीआईस ने जमकर नवंबर मंथ में भी माल खरीदा था। और अब अगर बात करें दिसंबर मंथ की, तो आप देख सकते हैं दिसंबर मंथ में अभी तक ये जो अभी रिसेंट डेटा है उसमें 60,000 करोड़ का ये जो भी माल है वो उठा चुके हैं। आप देख सकते हैं एफपीआईस मार्केट में पंप इन कर चुके हैं 60,000 करोड़ दिसंबर सोफार। तो दोस्तों, नवंबर की बात करूं तो नवंबर में इन्होंने 62,951 करोड़ मार्केट में डाला था। तो दोस्तों, जब तक ये मार्केट में पैसा ऐसे डालते रहेंगे तो मार्केट बहुत ज़्यादा हमें अपवर्ड की तरफ ही जाता दिखने को मिलेगा। तो बट आपने बीच में एक दिन देखा होगा कि इन्होंने मार्केट में बिकवाली जिस दिन की थी -323 करोड़ के आसपास, जब इन्होंने माल नेट सेलिंग आई थी, तब मार्केट उस दिन हमें गिरता हुआ भी देखने को मिला था। तो दोस्तों, एफआईआईस के ऊपर आपको पूरा नज़र रखना चाहिए, क्योंकि सेबी के जो मार्जिन्स के रूल चेंज हुए हैं उसके कारण हमने देखा है कि डोमेस्टिक जो भी इंडियन इन्वेस्टर जो भी पैसा लगाते थे उसमें हमें थोड़ी सी कमी होती हुई देखने को मिल रही है। आप चाहें तो इसको डेली ट्रैक भी कर सकते हैं। इवन मैं भी डेली शाम को बताता रहता हूँ कि आज एफआईआईस और एफपीआईस की डेली एक्टिविटीज़ कैसी रही है, क्या हुआ, नेट बाइंग सेलिंग, वो सारा मैं एनएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से आपको बताता रहता हूँ। नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं। तो दोस्तों, फिर से एक अच्छी न्यूज़ है इंडिया के लिए। तो आप देख सकते हैं, अभी आपको पता है भारत 6th वर्ल्ड की बिगेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। तो 2030 तक भारत तीसरे नंबर पे चला जाएगा, तो इंडिया के लिए बहुत पॉजिटिव चीज़ है। वहीं बात करूँ तो 2025 तक 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी होगा। 2030 में नंबर 1 पे जो अनुमान लगाया जा रहा है तो चाइना आ जाएगा, नंबर 2 पर यूएसए और नंबर 3 पे हमारा प्यारा भारत इंडिया तीसरे नंबर पर आ जाएगा। तो बहुत अच्छी न्यूज़ हो सकती है ये भारत के लिए, कंपनीज़ के लिए भी। इवन आपको चाहिए तो आप इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल या फिर एजुएल, या फिर इसके अलावा अगर आप चाहें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के ऊपर नज़र रख सकते हैं। ये कंपनीज और भी अच्छे आने वाले टाइम में ग्रो कर सकती हैं। नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। तो कोविड-19 की एक और अपडेट है। आप देख सकते हैं, कनाडा स्वीडन एट फर्स्ट केस ऑफ न्यू वेरिएंट, यूके सीज टफर मेजर। तो कनाडा स्वीडन में अभी न्यू वेरिएंट के केसेस आने शुरू हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। वहीं पे यूके ने बहुत टफ मेजर अप्लाई कर दिए हैं। तो दोस्तों, ये एचटी का बेसिकली आर्टिकल आप देख भी सकते हैं। तो देखना होगा दोस्तों किस हिसाब से ये कंपनी जो कंट्रीज हैं, इन जो वायरस है इसको कैसे कर्व करती हैं, क्योंकि यूरोप में अभी अलग अलग देशों में फैलना स्टार्ट हो चुका है। नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं। तो एंटनी वेस्ट आईपीओ का आपको पता है जो अलॉटमेंट है वो बेसिकली 29 दिसंबर को हो जाएगा। आप 29 दिसंबर को चेक कर सकते हैं। वहीं इसकी लिस्टिंग की बात करें तो इसकी लिस्टिंग 1 जनवरी 2021 में हमें होती हुई देखने को मिल सकती है। तो बेसिकली अभी आप चाहें तो इसके ऊपर नज़र भी रख सकते हैं, क्योंकि मार्केट कंडीशन के ऊपर आईपीओ बहुत ज़्यादा निर्भर करने वाला है। नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। मुकेश अंबानी आउट ऑफ 10 रिचेस्ट बिलियनियर्स लिस्ट एज ए रिलायंस इंडस्ट्री शेयर डिक्लाइन। बीच में आपने देखा था ये स्टॉक 2369 के लेवल पे भी था। अभी बात करें तो 1900 से 2000 के लेवल में बहुत ज़्यादा मूव कर रहा है, वहीं पे ये कंसोलिडेट कर रहा है काफ़ी टाइम से, जिसके कारण ये शेयर प्राइस डिक्लाइन होने के कारण जो मुकेश अंबानी जी हैं ये 10 रिचेस्ट बिलियन की लिस्ट से भी बाहर आ चुके हैं, क्योंकि जो मार्केट कैप होता है कंपनी का उसके ऊपर भी इनकी वेल्थ बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है, क्योंकि प्रमोटर्स के पास कंपनी के बहुत ज़्यादा स्टॉक्स भी रहते हैं। हमने ये सारी चीज़ें ऑलरेडी देखी, और इन्होंने रिलायंस इंडस्ट्री में खुद से भी काफ़ी सारे शेयर्स रिसेंट कुछ टाइम में खरीदे भी थे। नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं। तो इंडियाज जीडीपी क्विकेस्ट टू फॉल फास्टेस्ट टू रिकवर। तो भारत की इकोनॉमी के लिए अच्छी ये चीज़ है कि ये बहुत शानदार तरीके से रिकवर होनी स्टार्ट हो चुकी है। आप देख सकते हैं, सम इकोनॉमी बायर्स डिस्क्राइब द फिनोमेना एज ए वी शेप्ड रिकवरी। तो हमें जो रिकवरी है वो वी शेप्ड होती हुई भारत की देखने को मिल रही है। हालांकि कुछ इकोनॉमिक जो बेसिकली बड़े बड़े इकोनॉमिक्स होते हैं वो कह रहे हैं यू शेप्ड है, बट बहुत से इकोनॉमिक्स ने यहाँ पे ये चीज़ें क्लियर की कि बी शेप्ड इकोनॉमी होती हुई देखने को मिल रही है। जो भी सारी चीज़ें हैं, जो भारत की इकोनॉमी अगर जीडीपी अगर स्ट्रॉन्ग होती है तो बेसिकली जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट हुआ है कोविड के कारण वो भी हमें कम होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, ट्यूसडे से स्टार्ट हो जाएगा विप्रो का 9,500 करोड़ का बाईबैक।
तो बेसिकली बाईवेज लेके आए हैं 400 रुपीज़ पर शेयर पे। तो दोस्तों अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प लेके कर सकते हैं। अगर आपको विप्रो का स्टॉक भी खरीदना तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है, कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कंपनी लो वीटा है, बहुत स्लो चलती है, बट आपको लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड करना पड़ेगा। आप में पेशेंस होना चाहिए ऐसी सी कंपनीज को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने का। अगर आप चाहें तो विप्रो से अच्छा इन्फोसिस या फिर टीसीएस में भी जा सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ पे देख लेते हैं, वाई शुड यू एकुमुलेट द स्टॉक ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री। तो रिलायंस इंडस्ट्री का स्टॉक एकुमुलेट क्यों करना चाहिए? तो दोस्तों अगर यहाँ पे पहली न्यूज़ है फ्यूचर रिटेल से रिलेटेड, अगर ये एफआरएल वाली डील इनकी क्लियर हो जाती है तो डेफिनेटली हमें इसमें तेज़ी देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो भी एफआरएल के स्टोर्स हैं आपने देखा होगा, बिग बाज़ार, इजी डे, उसके ऊपर रिलायंस का डायरेक्टली जो होगा वो रिलायंस डायरेक्टली उसके ऊपर अपना आधिपत्य जमा लेगा। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? नेक्स्ट न्यूज़ है जो सऊदी अरामको के डील से रिलेटेड है। अगर सऊदी अरामको की डील इनके लिए पॉजिटिव हो जाती है तो ये दोनों न्यूज़ इतना पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेंगे कि ये स्टॉक हमें बहुत अच्छे लेवल पे भी मूव करता हुआ देखने को मिल सकता है। बट आपको एक्यूमुलेट करना है नहीं करना, आप चाहें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प ले सकते हैं, मैं आपको जस्ट न्यूज़ बता रहा था। नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं, रीजनल स्पेक्ट्रम प्राइसिंग फॉरवर्ड मूवमेंट ऑन 5G अमंग प्रायोरिटीज फॉर 2021 BIF। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ब्रॉडबैंड इंडिया फॉर्म ने कहा है कि यहाँ पे जो स्पेक्ट्रम प्राइसिंग है वो बेसिकली क्या होनी चाहिए, वो रीजनेबल होनी चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा हाई प्राइसिंग रखती है तो जो अभी आपको पता है बहुत सी कंपनीज, अभी वोडाफोन आइडिया की बात करूँ या फिर भारतीय एयरटेल की बात करूँ, तो वो कैश स्ट्रेस में चल रही हैं। इवन एजीआर का मैटर 10 साल के लिए खिंच चुका है, उनको 10 साल में पैसा पे करना है, बट उनके पास उनको एजीआर ड्यूज़ के अलावा ये वाला स्पेक्ट्रम लेने के लिए भी पैसे की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होने वाली है। इवन रिलायंस इंडस्ट्री की तरफ हमने देखा कि रिलायंस जियो सेकंड हाफ में 5G से रिलेटेड चीज़ें लेके आ सकता है 2021 में, पर भारतीय मित्तल की बात करूँ तो उन्होंने कहा है कि उनको अभी भी 2 से 3 साल का टाइम पीरियड चाहिए इसको पूरी तरह से एनरोल करने से रिलेटेड। नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों पंजाब से। आप देख सकते हैं पंजाब में फार्मर्स ने बहुत ज़्यादा, यहाँ पे जो जियो के टावर से रिलेटेड ही न्यूज़ है आप देख सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने जो भी टावर्स है वहाँ पे उनको भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है। वहीं बात करूँ तो आप देख सकते हैं पंजाब हैंग बीइंग वेंडलाइज्ड एंड डैमेज्ड लॉन्च जियो टावर स्नैपिंग कनेक्टिविटी। तो पंजाब में थोड़ा सा जो टावर से रिलेटेड की न्यूज़ है वो थोड़ी सी आप रिलायंस इंडस्ट्री को स्टॉक को भी इफेक्ट कर सकती है, बट ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ठीक हो जाएंगे। आप देख सकते हैं एज मैनी एज 151 टावर्स हैव बीन डैमेज सिंस यस्टरडे। तो पिछले कल से अभी तक ये 151 जो इनके बेसिकली टावर्स होते हैं जिसके थ्रू ये कनेक्शन पर जाते हैं वो डैमेज भी हो चुके हैं। हो सकता है आने वाले टाइम में ये सिचुएशन सारी कंट्रोल भी हो जाए, क्योंकि गवर्नमेंट इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कोशिशें कर रही है। एयरटेल वोडाफोन आइडिया सबमिट डिटेल्स ऑफ सेगमेंटेड ऑफर्स टू ट्राई। तो एयरटेल वोडाफोन आइडिया से बेसिकली ट्राई ने जो ये अपने रेडेक्स प्लान या फिर जो स्पेशल प्लान प्रोवाइड करते हैं उससे रिलेटेड डिटेल मांगी थी, जो इनके सेगमेंटेड क्या ऑफर देते हैं प्लान के साथ। तो इन्होंने अपनी सारी डिटेल अभी ट्राई के पास पहुंचा दी है। देखना होगा ट्राई इससे रिलेटेड क्या आने वाले टाइम में चीज़ें प्रोवाइड करता है। वोडाफोन आइडिया एयरटेल जियो में पायलट आइडेंटिटी वेरिफिकेशन सेंस OTP। तो दोस्तों आपको पता है अभी हमने रिसेंटली देखा इवन कोरोना पीरियड में भी हमने देखा, लॉकडाउन पीरियड में बहुत से लोगों के साथ फ्रॉड्स भी हुए हैं। तो इन फ्रॉड्स को रोकने के लिए बेसिकली ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। आप देख सकते हैं रिलायंस जियो, भारतीय एयरटेल एंड वोडाफोन आइडिया आर ऑल्सो होपिंग टू यूज दिस टू काउंटर फ्रॉड। तो बेसिकली ये टेक्नोलॉजी काउंटर फ्रॉड करेंगे दैट ऑकर्स थ्रू सो कॉल्ड सिम मिररिंग टू रीच बैंक अकाउंट्स एंड अदर सिक्योर डिजिटल एनक्लेव्स। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें आपको पता है सिक्योर इंडिया नियम, जो सिक्योर इंडिया स्कीम के अंडर ये सारी चीज़ें आ रही हैं ताकि लोगों के जो बैंक अकाउंट्स के साथ फ्रॉड्स हुए हैं उनको रोका जाए। वोडाफोन आइडिया डिप्लॉयज 3G स्पेक्ट्रम फॉर 4G सर्विसेज इन मुंबई। तो अच्छी न्यूज़ है वोडाफोन आइडिया के लिए। बेसिकली मुंबई से आप देख सकते हैं बी ऑन सैटरडे सेट इट हैज़ सक्सेसफुली माइग्रेटेड 3G स्पेक्ट्रम टू 4G अक्रॉस ऑल साइट्स इन मुंबई। इट विल आल्सो इन्हांस BI गीगानेट 4G कनेक्टिविटी इन द सिटी। वहीं बात करें ए बैंड स्पेक्ट्रम ऑफ 5 मेगाहर्ट्ज ऑफ 21 मेगाहर्ट्ज इज आल्सो डिप्लाइड टू इंक्रीज द टोटल 4G बैंडविड्थ। तो देखना होगा दोस्तों किस हिसाब से अगर ये सारी चीज़ें चेंज हुई हैं तो मुंबई के लोगों को आप देख सकते हैं रिसेंटली मुंबई में किस हिसाब से यहाँ पे फ़ायदा होता देखने को मिलता है। नेक्स्ट न्यूज़ वोडाफोन आइडिया और भारतीय एयरटेल के लिए थोड़ी सी पॉजिटिव हो सकती है। आप देख सकते हैं डॉट इज लाइकली टू फाइनली रिजेक्ट द ट्राई रिकमेंडेशन टू लिवाई ए cumulative penalty of rupees 3050 crore on Bharti Airtel and Vodafone Idea for not providing point of interconnection to Reliance Jio in 2016 when it had commenced operation। जब जियो ने बेसिकली 2016 में अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया था तो बेसिकली यहाँ पे कुछ कंप्लेंट्स आई थी कि भारती एयरटेल एंड वोडाफोन आइडिया प्रोवाइड नहीं कर रहा है इंटरकनेक्शन टू रिलायंस जियो, ताकि जिसके कारण इनका कॉल ड्रॉप्स बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो इस उस टाइम की ये न्यूज़ है। तो अभी हो सकता है ये जो 3050 करोड़ की पेनल्टी है उसको उससे भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया को मुक्ति मिल जाए। ये भी हो सकता है कि इस पेनल्टी को कम कर दें, लाइक 50 करोड़ टू 100 करोड़ कर दें। तो ये थोड़ा सा इन कंपनीज़ के लिए डेफिनेटली रिलीफ हो सकता है उस टाइम पे जब ये सारी प्रॉब्लम्स इनके लिए क्रिएट हो चुकी हैं एजीआर ड्यूज़ की और कंपनीज नेगेटिव चल रही हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।